आपका स्वागत है। अभी जैसा कि कोरोना का ही वक्त चल ही रहा है, अभी बड़ी अस्त व्यस्त समस्याएं चल रही हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं कि आगे क्या पढ़ाई करें ना करें, लेकिन फिर भी कोशिश है कि जो बच्चे भी 9th पास आउट हैं या जिन बच्चों को भी लगता है कि वो 10th क्लास में है, जो भी बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं लगातार ही वीडियो करूं। कुछ डिले हुआ, लेकिन फिर भी आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर 2 जो है 10th क्लास का पॉलिनोमियल आपके सामने लाऊं। इसका मेन है बहुपद। बहु यानी कि बहु से मतलब है बहुत, और पद यानी कि टर्म्स। जैसे अगर मोनोमियल है एक पद, जैसे ax है, सिंगल पद है तो हम मोनोमियल कहते हैं इसको, एक पदी। बाइनोमियल द्विपदी, जैसे मान लेते हैं ax प्लस b है, दो पद है, इसको हम टर्म्स कहते हैं। सिंगल वन ये टर्म्स है ना, पद यानी कि दो पद है। प्लस b दो है, बाइनोमियल कहलाया। और ये है ax स्क्वायर bx प्लस c एक ट्राइनोमियल, तीन पद है, थ्री टर्म्स है, टर्म्स कहते हैं हम इसको। ये टर्म्स हमारे पद हैं और ये तीन है, इसको हम घात कहते हैं। जैसे ये इसको डिग्री, जैसे क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने डिग्री है, तो इसका मैक्सिमम पावर इसका 1 है, यहाँ 0 है, तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, यानी कि द्विघात। द्विघात बहुपद। अगर मान लेते हैं एक पद है, जैसे ax प्लस b है, तो ax प्लस b को हम कहेंगे लीनियर, यानी कि रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद हुआ। डिग्री यानी कि मैक्सिमम, अगर यही है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, चार टर्म्स है ना, पॉलिनोमियल है, और ये 3 डिग्री कहलाएगा। यानी कि इसका हमसे एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसके डिग्री बताओ, घात बताओ, तो हम कहेंगे कि ये 3 डिग्री क्वेश्चन है, यानी कि 3 घात है, इसको हम त्रिघात कहेंगे। 3 से मतलब होता है 3 और घात, घात यानी कि पावर, यानी कि 3 डिग्री है, 3 पावर है। तो हमारे पास एक और टर्म्स है एक्सप्रेशन और इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या है कि जब भी हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर फ्रेजेस होते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये मैंने जो लिखा है ये सब एक्सप्रेशन है जो टर्म्स से मिलकर बना है, लेकिन अगर दो स्टेटमेंट एक साथ लिख दिया जाए, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c, ये इक्वल्स टू 2 स्टेटमेंट्स को जब हम कंपेयर करें या जो भी करें, तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन, यानी कि समीकरण। तो ये अंतर होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। इक्वेशन यानी कि 2 स्टेटमेंट्स होते हैं और उसके इक्वल्स टू में, यानी कि इक्वल्स टू का साइन होगा तो इक्वेशन है, नहीं होगा तो एक्सप्रेशन। जैसे अब मोनोमियल हो गया था, बाइनोमियल, तो आप जब बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। अब इसके बाद जो हमें एक इक्वेशन जो हमें ज्यादा करना है वो ये कि ax प्लस b जो है लीनियर है हमारा। अब इसमें हम ये कहते हैं ये x एक्सिस है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो ये 0 0 है, ओरिजिन कहलाता है। ये 1 2 3, यहाँ प्लस 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो यहाँ दोनों ही प्लस प्लस है, क्योंकि देखिए पहले में x हम लिखेंगे और बाद में y लिखेंगे, तो यहाँ दोनों प्लस है। यहाँ पे x का माइनस, y का प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस, और यहाँ पे x का प्लस y का माइनस। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों ही प्लस है, यहाँ माइनस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है। 4 हिस्सों में बांटने के कारण हम इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब है चौथा हिस्सा, यानी कि ये एक हिस्सा, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
यानी कि 4 चतुर्थांश है। कई बार जैसे कोई कहे कि 3 और 2 कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अगर कोई कहे -3 और 2 तो x का माइनस है, x का माइनस है तो ये सेकंड में आएगा। अगर -3 है तो थर्ड में आएगा। अगर +3 -5 है तो वो फोर्थ में आएगा। तो हम ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा किसके क्वाड्रेंट में आता है। अब एक चीज और जो मैंने बताया आपको कि इस इक्वेशन में ही ये भी देखना है कि कौन सा डिग्री, अगर ये 3 डिग्री है तो ये x को 3 बार काटेगा, 1 2 3। हम इसको कहते हैं जीरोस, यानी कि शून्य। शून्य का मतलब यह है कि वो कितनी बार इस एक्सिस को काट रहा है, यानी कि जितनी बार वो काटेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो लीनियर है, लीनियर होगा ऐसा स्ट्रेट, इसका एक ही जगह ये एक्स एक्सिस को काटेगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 1 जीरोस होंगे, तो ये लीनियर है, यानी कि रैखिक होगा। जब 2 होंगे तो वो यू होगा, यू शेप में। अब इसके 2 टर्म्स है, यानी कि 2 जीरोस है, यानी कि 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होंगे वह ऐसे होंगे। लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद ऐसा होगा, और जो ट्राइनोमियल होंगे यानी कि 3 डिग्री इक्वेशन होगा, 1 डिग्री इक्वेशन 2 डिग्री और ये 3 डिग्री होगा, तो ये 3 बार काटेगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके कितने जीरोस है। अगर ग्राफ बनाए तो आप ग्राफ पे ये देख सकते हैं कि कितनी बार वो कटता है उतने जीरोस होंगे। यानी कि मैंने अब तक आपको बताया कि एक तो डिग्रीज बताने को, 1 नंबर के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में इतने आते हैं। उसके बाद आपको ये हो गया कि कितने जीरोस होंगे इसके। अब जीरोस पे ही मैं 2-3 चीजें और बता दूं कि जो इक्वेशन है वो ax + bx + c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब इसके अल्फा प्लस बीटा, इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस, और ये होता है -b/a, यानी कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है। एक चीज और रह गया यहाँ कि इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, x के साथ इसको हम कोएफिशिएंट यानी कि गुणक, हाँ, है ना, ये गुणक कहलाते हैं। तो कोई ये कहे कि इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, गुणक क्या है, तो b है। x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो a है। तो ऐसे में अल्फा प्लस बीटा होता है कि माइनस का साइन और x का कोएफिशिएंट बटे में x² का कोएफिशिएंट, यानी कि इसको शॉर्टकट में मैं बिल्कुल वो कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम इजी से इजी तरीके से बताऊं, ताकि आपको वो चीजें किताब तक से लेकर एग्जाम तक भी आप जब भी बैठे तो भूले नहीं। तो यानी कि x के जो साथ है वो b, खासकर यहाँ बच्चे माइनस लिखने में गलती कर देते हैं। अगर ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं अल्फा इंटू बीटा, इसको मैं कहूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये होगा c/a, यानी कि कांस्टेंट बटे में x² का कोएफिशिएंट। यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। अब एक चीज इसके साथ मैं और भी बता दूं कि अगर 3 डिग्री इक्वेशन है, यानी कि ax³ + bx² + cx + d, ये 3 डिग्री एक्सप्रेशन है। इसके अंदर जब मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करता हूं तो वो -b/a ही होता है ना, यानी कि -b/a होगा। लेकिन जब मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये करूंगा तो ये होगा c/a, है ना, ये होगा हमारा क्या, c/a। और लास्ट में जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट निकालते वक्त हमारा क्या होगा कि वो होगा -d। वहां पे हमारा जो c/a था वहां पे ये हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा गामा जब मैं करूंगा तो -d/a। यानी कि ये 3 क्वेश्चंस केवल ये आता है कि आपको इसमें ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, c/a। क्योंकि ध्यान रखिए 3 डिग्री इक्वेशन है। कितने डिग्री है, 3। और 3 डिग्री इक्वेशन में 3 जीरोस होंगे, यानी कि जितने डिग्री है उतने ही जीरोस होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन का 1 जीरो है, 1 डिग्री इक्वेशन। क्वाड्रेटिक है 2 जीरोस होंगे, 2 शून्यक होंगे, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है। और ये 3 डिग्री इक्वेशन है तो इसके 3 जीरोस होंगे। और 3 जीरोस यानी कि एक को मैंने अल्फा कहा, दूसरे को बीटा कहा, तो तीसरे को गामा कहा। ये ध्यान रखने की चीज है। बच्चे कई बार सोचते हैं ये क्या है अल्फा बीटा गामा, तो हमने इसको एक डिनोट किया है कि ये जीरोस हैं और ये जीरोस अल्फा एक है तो दूसरा बीटा है। हमने पॉजिटिव के लिए अल्फा यूज किया है
नेगेटिव के लिए बीटा यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये भी जीरोज हमारे हो जाते हैं। वन में तो केवल यही है आपके पास कि आपको जीरोज बताने हैं, डिग्रीज बताने हैं, कितने उसके सॉल्यूशंस होंगे, कितने जीरोज होंगे, जीरोज फाइंड। अब आपके 2.2 में भी बहुत ही इजी चैप्टर एक्सरसाइज है ये भी। अब जैसे क्वेश्चन है x² - 2x - 8। अब सबसे पहले क्या है कि ये 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है यानी कि 3 पद है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी 2 डिग्री है, इसको मैं कहूंगा 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 घात है। अब देखिए अगर मैं इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो x² - 2x - 8 ये है, इसके देखिए मैं जीरोज फाइंड। सबसे पहले ये x² का कोफिशिएंट है a, वो 1 है, b क्या है -2 और c क्या है -8। तो ये ध्यान रखिए a और c का मल्टीप्लाई क्या है 1 × -8। इसको मुझे इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, यानी कि मध्य पद को 2 हिस्सों में बांट देना। अब मुझे 8 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है ताकि ये -2 आ जाए। तो देखिए 8 and 1 हो सकता है, 2 से करूंगा तो 4 हो सकता है, या थर्ड तो आपके पास अब देखिए 3 नहीं है 4 नहीं, यानी कि ये 2 ही चीजें हैं। अब देखिए इसको मुझे 2 हिस्सों में लाना है तो ये हो सकता है x² - 4x + 2x - 8। अब ये ध्यान रखने का है कि -4x + 2x ही क्यों होगा, ये बहुत ही ध्यान रखना है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या लाना है -8, तो मल्टीप्लाई करके -4 × 2 तो -8 हो गया। लेकिन अगर मैं -2 + 4 करता तो भी -8 हो जाता। तो आखिर मैंने -4 + 2 क्यों किया? क्योंकि बड़ी संख्या -4 लिया है ताकि यहाँ -2 आ जाए। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में माइनस की जगह +2x होता तो मैं लिखता +4x - 2x। यानी कि समझने की जरूरत है कि जो मेरा इक्वेशन है पॉलिनोमियल जो भी है उसको मुझे देखना है कि मुझे ये जमा करके ये आना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो जब मैं ये लूंगा तो x -4। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 से दोनों डिविजिबल है तो x -4 प्लस माइनस माइनस क्रॉस चेक भी कर लीजिए, अपने आप ये दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब है आपने ठीक किया है। अगर ये गलती हो गई तो आपका समझ लीजिए आपने ऊपर कहीं गलती की है। अब ये दोनों कॉमन आ गया तो x -4 दोनों में कॉमन है, तो मैंने x -4 को बाहर निकाला तो यहां बचा x और यहां बचा +2। अब ये इसके हो गए। अगर मैं इसके जीरोस फाइंड करूं तो यानी कि मैं इसको भी 0 के बराबर रख सकता हूं और इसको भी रख सकता हूं। तो मेरा क्या होगा x = 4 और x बराबर होगा -2 +2 इधर आया -2 -4 इधर गया +4। अब मैं जरा ध्यान रखें कि मैंने कहा था कि अल्फा प्लस बीटा -b/a ये होता है। जरा मैं चेक कर लूं, ये मेरा अल्फा है +4, ये बीटा है -2। -b की वैल्यू यानी कि माइनस और -2 और a की वैल्यू 1। अब देखिए जरा 4 - 2 और ये भी इक्वल आ गया, तो आप यहां लिख दीजिए वेरीफाइड, सत्यापित, है ना, सत्यापित हो गया। अब अल्फा × बीटा को भी चेक कर लेते हैं। ये मेरा फार्मूला कहता है c/a। सबसे आसान तरीका यही है कि आप दोनों तरफ बराबर करते हुए चलिए। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 और यहां पे c की वैल्यू -8/1 अब देखिए -8 = -8 वेरीफाइड इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक और इक्वेशन मैंने यहां लिखा है 4s² - 4s + 1। ये ध्यान रखें कि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, यानी कि s है, a है, b है, x है, y है, ये सब वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स हिंदी में हम कहते हैं इसको चर। चर का मतलब चलने वाला, है ना। अचर यानी कि अचर जो नहीं चलता है, ठीक है, तो जो कांस्टेंट है, स्थिर। अब देखिए तो यहाँ पे s की टर्म में है तो s ही हमें लिखना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 × 1 चाहिए। तो 4 × 1 को मुझे 2 हिस्सों में बांटना है। 4 का मतलब 2 × 2 और ये 1। अब देखिए ये तो बहुत ही ये है कि हमारे पास 4s² - 4s + 1। अब मुझे क्या चाहिए कि जमा करके ये 4 आ जाए और घटा गुणा करके क्या आ जाए, ये आ जाए 4। तो इसका एक ही तरीका है 2 और 2, यानी कि 4s² - 2s + 1। अब देखिए 2 × 2 -2 किया +4 आ गया और -2s जोड़कर -4s हो गया। यानी कि इसलिए हम इसको मिडिल टर्म को 4s को 2 हिस्सों में बांट लिया है। अब देखिए इन दोनों में 2s कॉमन आया तो 2s - 1, यहां -1 कॉमन आया तो 2s - 1, यानी कि इस तरीके से 2s - 1 दोनों में कॉमन आ गया तो 2s - 1, यानी कि ये देखिए ये एक तरह से 2s - 1 का हो। अब इसके मैं जीरोस फाइंड करूं तो देखिए 2s - 1 = 0
2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो s की वैल्यू हो गई -1, इधर आया +1 और 2 का बटे में 2। यहां पे भी s की वैल्यू हो गई -1, इधर आया +1 बटे में 2, तो s की वैल्यू 1/2। अगर मैं चाहता तो इसको फॉर्मूले पे भी ला सकता हूं, जैसे देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 को देखिए 2s का ये होल स्क्वायर है, ये -2 इंटू 2s है इंटू 1 है प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए जरा a² 2ab प्लस b² यानी कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम चीज ये आ गया, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन एक ही तरीके से हो सकता है। देखिए अब वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए a की वैल्यू क्या है इसमें 4, b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है 1। ये है a + 4 b -4 और c 1। अब देखते हैं वेरीफाई करके। अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 और -b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू +4। अब देखिए जरा 2 एलसीएम हुआ 1 + 1। कई बार हम यहां पे काटते पीटते हैं, मत करिए आप, सीधा 4/4 लिखिए। अब ये देखिए यहां पे आपने किया ये 2/2 और ये 4/4, दोनों काट दीजिए 1 1, ये भी 1 ये भी 1, वेरीफाइड, सत्यापित हो गया आपका। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं तो c/a होता है। अल्फा क्या हमारा 1/2, बीटा क्या 1/2 और इधर जो c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू 4। तो देखिए 1/4 इक्वल्स टू 1/4, ये भी इक्वल आ गया तो आपने कहा वेरीफाइड। बस ऐसे ही करके एग्जाम में करने होते हैं, इससे ज्यादा इसकी वेटेज भी नहीं है ज्यादा। तो ये हो गया कि इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई करके दिखा दिया। अगर मान लेते हैं कोई मुझे कहे कि इसका इक्वेशन बना के दिखाओ, तो इक्वेशन बनाने का तरीका है x² माइनस sx प्लस p। अब पॉलिनोमियल हम कैसे बना सकते हैं? देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को ही ले लूं तो देखिए s की वैल्यू क्या हो गई 4 - 2 इंटू एक्स और p की वैल्यू क्या हो गई 4 इंटू -2। देखिए x² माइनस 2x माइनस 1, देखिए इक्वेशन आ गया। यही था आपका x² माइनस 2x माइनस, यानी कि क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता, जैसे यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 2, मैं यहाँ सीधा रखूंगा तो x² माइनस 2x और p की वैल्यू आई है -1 यानी कि -1 आंसर। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस है तो हम इस क्वेश्चंस में भी इजीली ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं मुझे इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही दिए हुए हैं कि s एंड p की वैल्यू गिवन है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या होगा x² माइनस 1/4x और -1, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू -1 है। अब 4 बटे में तो 4 से मैं गुणा कर दूंगा तो 4x² माइनस x -4 हो जाएगा। ये बटे का 4 अगर मैं बराबर 0 यहां रखूंगा तो 0 उधर आकर मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर s और p की वैल्यू दी गई है तो ये इस सिंगल वन फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये मैं इसके अलावा एडिशनल भी बता दूं आपको। कोई कहे अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखिए इस फार्मूले से निकलेगा, क्यों निकलेगा? क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो +2a भी होता है, -2a भी कट के ही आ जाएगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे ये निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर -2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या -1, यानी कि 4 माइनस प्लस 16, ये आपका आंसर हो गया 20। अगर कोई एक और फार्मूला लिख देता हूं मैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये मैं इसलिए फार्मूले लिख रहा हूं कि इस फार्मूले से, क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको पता है 2 है, तो अगर मुझे यहां निकालना है तो कैसे निकलेगा 2 का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -8 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2। तो अब देखिए 2 की क्यूब 8 और ये 48, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया आंसर 56। अब मान लेते हैं आप अल्फा निकालोगे, बीटा निकालोगे, वैल्यू करोगे तो फिर तो दिन से रात हो जाएगी, आप सवाल नहीं कर पाएंगे। जबकि इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे आंसर ऐसे करके निकल जाएगा। ये 2.3 एक्सरसाइज के अंदर क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे हमें x² - 2 से डिवाइड करना है किसको, x³ - 3x² + 5x - 3 को। देखिए इसका पहला एक तरीका है कि पहले को काटते चलना है। अब काटेंगे कैसे, देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ x² है,
चेक करने का तरीका है एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, आएगा एक्स, तो मैंने यहाँ लिखा एक्स। अब देखिए एक्स से गुणा दोनों को करना होगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x। अब देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है एक्स, तो एक्स के टर्म के सामने लिखे माइनस 2x, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ साइन, क्योंकि भाग में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं डिवाइड करते वक्त, तो हमने नीचे साइन चेंज किया, प्लस का माइनस, ये कट गया। यानी कि पहले टर्म को हमें काट के चलना। अब देखिए यहाँ क्या आया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 2 कितने हुए, प्लस 7x माइनस 3। अब माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर मुझे चेक करना होगा यहाँ x स्क्वायर है, इसको तो मैं बदल नहीं सकता, ये मेरे हाथ में है। तो मैंने माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो माइनस 3, यानी कि मुझे यहाँ माइनस 3 लिखना होगा। अब देखिए माइनस 3 को x से गुणा किया, माइनस 3x स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस प्लस 6, फिर साइन चेंज किया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कटा, और ये आया आपका 7x, और दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे। जैसे 3 रुपए का आपको कर्ज था, 6 का और हो गया, तो 9 रुपए का कर्ज रहेगा, तो -9 यानी कि 7x माइनस, यानी कि ये रिमाइंडर है। ये ध्यान रखिए। एक फॉर्मूला और मैं लिख देता हूं कि px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx, है ना। जैसे अगर मैं यहां इसी क्वेश्चन में देखूं तो ये px मेरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और क्वेश्चन क्या हमारा x माइनस 3, और rx क्या है, 7x माइनस 3। जब मैं इन दोनों को गुणा करके ये करूंगा तो यही आएगा, यानी कि ये हमारा जो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो ध्यान रखिए, बहुत 5th क्लास में भी है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाज्य। तो यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, तो ये आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, px की वैल्यू ये है x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 15, और इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो मैं डिग्री को पहले घटाते हुए क्रम में लिख लूं, यानी कि माइनस एक्स प्लस 1, पहले पावर 2 फिर 1 फिर 0। असली तरीका यही है। यहां पे हो सकता है कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे डिवाइड करूं तो ज्यादा इजी हो, लेकिन फिर भी मेन मेथड यही है कि इसको आप ऐसे बदल दें। अब देखिए यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो मुझे क्या लिखना होगा, x की पावर 2, तो x की पावर 2 लिखेंगे, मैं गुणा तीनों से करना होगा मुझे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया x4 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। अब यहां पे इसको किया तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां इस क्वेश्चन को ये चेंज करके देने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने आसान बनाया हो, लेकिन फिर भी प्लस का माइनस, ये दोनों आपस में नहीं घट सकते, लेकिन माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखिए ये तो कटा, एक्स क्यूब मैंने अलग से लिख दिया, ये दोनों आपस में एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि -3 -1 -4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। अब मुझे एक्स क्यूब लाना है, तो मैंने एक्स लिखना होगा प्लस का, तो एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, यानी कि मुझे जो लिखना है यहां को देखकर, इसको देखकर मुझे ये लिखना है, फिर गुणा सबसे करना हो। तो अब ये गुणा किया, अब यहाँ माइनस, ये प्लस, और ये प्लस का माइनस, ये कट गया। अब देखिए माइनस और प्लस 1 तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 15। ध्यान रखिए कि ये नया साइन हम वैल्यू लेंगे, प्लस 4 है माइनस 1 है तो प्लस 3 है। अब माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए मुझे माइनस 3 लिखना होगा, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 3। अब ये प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, और ये आया -12। ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। यानी कि यहां हमारा शेषफल क्या हुआ कि -12 हो गया। एक्चुअली किताब में क्वेश्चन में ये +5 है, तो +5 में करता हूं तो ये +5 और +3 +8 हो जाएगा, है ना। ये +5 है, 15 नहीं है, +5 है, तो ये +5 किया हमने तो 8 रिमाइंडर हो गया। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या इट इज फैक्टर ऑफ दिस वन और नॉट, यानी कि gx इज फैक्टर ऑफ px और नॉट, तो रिमाइंडर 8 आ गया है, तो ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर तब होता जब रिमाइंडर 0 आता, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, तो इसको भी मैं जब डिवाइड करूंगा तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से मैं डिवाइड करूंगा x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मुझे पहले को तो काटना है, x 5 है, यहाँ x 3 है, तो मैंने लिखा है x स्क्वायर। अब देखिए तीनों से गुणा करूंगा, x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब
और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, -4x³ और ये -3x³, तो +3x³, तो -x³, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कट गया, +3x+1। अब जरा ध्यान दीजिए, अब -x³ लाने के लिए मुझे लिखना होगा -1, तो देखिए क्या है, -x³ माइनस माइनस +3x प्लस माइनस -1। अब देखिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आया हमारा +2 रिमाइंडर। अगर यहां पे क्वेश्चन में माइनस होता, ये माइनस होता, तो ये प्लस होके कट जाता, तो ये फैक्टर हो जाता, तो हम लिखेंगे gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, यानी कि gx px का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होता तो शेषफल 0 आ जाता है, यानी कि पूरा से पूरा कट जाता। यानी कि इस तरीके से इस सेकेंड चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन से उम्मीद करूंगा ये आप चैप्टर बहुत आसानी से कर लेंगे। और कोरोना का टाइम चल ही रहा है, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। जिस तरीके से आप अपने आस पड़ोस में देख ही पा रहे होंगे कि जो गरीब तबका है वो कितनी मुश्किलों का आजकल सामना कर पा रहा है, चाहे वो ट्रेन से जाने का मामला हो, चाहे वो उसे खाने का हो, चाहे उसको कोई भी दिक्कत हो, आजकल बहुत मुसीबतों में है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अपने आप को शिक्षित बनाएं, समर्थ बनाएं, और ताकि ऐसी मुसीबतों में आपको ना गुजरना पड़े, अपने आप को सतर्क रखें और पढ़ाई पे ध्यान। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। थैंक यू।